में जा और अपने भाइयों का उनके समाचार लेकर के आ। तो वो दौड़ा हुआ वहां पर गया, जैसा पिता ने कहा था वैसा ही वो कार्य करता है, और आकर के और अपने पिता को बोलता है कि तेरे बेटे जितने भी हैं वो सब कुशल हैं, लेकिन मुझे अब एक काम को करना है। जब वो लड़कपन में था तब वो परमेश्वर के भय में वो परमेश्वर से इतनी मोहब्बत करता था कि परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर को कोई अगर नीचा दिखाने की कोशिश करता था उससे बर्दाश्त नहीं होता था। जब फलिस्ती लोग इजरायली लोगों को और इजरायली राजा को ललकार रहे थे, अरे तुम्हारा परमेश्वर कहां है, कौन मेरे हाथ से तुमको बचा सकता है इजरायली लोगों को। और तब वही ये लड़का यही दाऊद वहां खड़ा हुआ जब उसको सुन रहा था उस गोलियत उस फलिस्ती को, तब उसने कहा हे तो बड़ा अपने आप को सूरमा समझता है, बड़ा अपने आप को ताकतवर समझता है, तो मेरे परमेश्वर को ललकारता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और आज मैं तेरे से युद्ध करूंगा। वो इतना सा लड़का और वो 11 फीट का आदमी कहता ये संग्राम मेरा नहीं परमेश्वर का है और मैं परमेश्वर की ओर से तेरे से युद्ध करने के लिए आता हूं। आज वही परमेश्वर मुझे तेरे हाथ में करेगा, जो इस बात को साबित कर रहा है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर के भय में चलता था और रात और दिन परमेश्वर के प्रेम में बना रहता। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण था और इसलिए उसका मन कैसा था, पवित्र था, निर्मल था और शुद्ध था। उसके बड़े भाई उसको कोसते थे, लेकिन उसके मन में अपने भाइयों के लिए बहुत प्रेम रहता था। उसके भाई उसे जलन रखते थे, उसे ईर्ष्या रखते थे, उसे द्वेष रखते थे और उसको डांटते फटकारते थे, लेकिन वो उनसे मोहब्बत करता था। उसका मन साफ था, वो अपने भाइयों को बचाना चाहता था, वो अपने राजा को बचाना चाहता था, वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, वो अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहता था। जो उसने बचपन से जो स्वीकार किया, ग्रहण किया, जिस परमेश्वर को उसने जाना, उस परमेश्वर के वो पीछे पीछे चलता रहा और इसलिए परमेश्वर ने उसके मन को देखा कि वो मन का पवित्र है, वो मन का सच्चा है, उसके मन में दगा नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार का धोखा नहीं, उसके जीवन में सच्चाई थी, उसके जीवन में पवित्रता थी। वो लड़कपन से उसने ये सीखा कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है और इसलिए परमेश्वर ने उस अनपढ़ को, उस चरवाहे को, उस गडरिये को इसलिए चुना कि मैं इसको इस्राएल का राजा होने के लिए इसको अभिषेक करता हूं। और इसीलिए जब शाऊल राजा के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया, तब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा उस शाऊल राजा के ऊपर भेजी, जिसके कारण से उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। और तब यशायाह का पुत्र, जिसको दाऊद कहा गया है, वो वीणा बजाता था, तो वहां का एक जवान लड़का उस शाऊल के उस शहर में रहने वाला वो जवान लड़का जाकर के शाऊल से कहता है कि मैं एक लड़के को जानता हूं जो वीणा बजाता है और उसके वीणा बजाने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ परमेश्वर क्या हुआ, हमेशा साथ रहता है। और तब शाऊल ने कहा बुलाओ उस यशायाह के लड़के को, उस चरवाहा का, उस गडरिये को बुलाओ। और जब जब वो वीणा बजाता था और तब जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ती थी, वो दुष्ट आत्मा निकल करके भाग जाती थी और उसको शांति मिलती थी। इसलिए शाऊल राजा भी उस लड़के से, दाऊद से बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न रहने लगा और कहा कि तू मेरा क्या रहेगा, मेरा सेवक, मेरे साथ 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। देखिए दाऊद जो छोटा सा लड़कपन में है कि दुष्ट आत्मा उसके वीणा बजाने से, उसके संगीत से, उसके भजनों से जो है दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, जो इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक था, परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी और वो शाऊल राजा वापस क्या हो जाता था, उसको शांति मिलती थी। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर है? क्या हम दाऊद के समान हमारा मन सच्चा है? क्या दाऊद के समान हमारा मन निर्मल है? क्या हम उस तरीके से, जिस तरह से दाऊद परमेश्वर के साथ बना रहा, क्या हम वैसे बने रहते हैं?
क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है कि हम रात्रि को 3 बार उठते, या हम भोर को तड़के उठ करके, भोर कब होता है 4 से 5 बजे का बीच, और पूरी रात, इसका मतलब वो हर पहर में उठ करके परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर की नजदीकी में बना रहता था, वो परमेश्वर से वार्तालाप करता था, वो परमेश्वर से बातचीत करता था। और सवेरे भी, और जब हम देखते हैं कि जब वो कार्य कर रहा है तो भी कार्य करते समय, भेड़ बकरियों को चराते समय अपने उस कर्तव्य को भी पूरा कर रहा है, और साथ में परमेश्वर के नजदीक में भी बना हुआ है। वहां पर भी वो बैठ करके वीणा बजाते हुए भजन गाता था और स्तुति करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। और इसलिए परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया, उसके बलों में, उसके हाथ और बाहों में शक्ति दी, और इसके कारण से जब कोई मेमने को पकड़ लेता था तो वो क्या करता था, उस सिंह और भालू के मुंह से उस मेमने को क्या कर लेता था, छुड़ा लेता था। और जब उसके ऊपर जब कोई सिंह या शेर आक्रमण करता था तो उसके केश को पकड़कर उस सिंह को क्या कर देता था, फाड़ डालता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। और इसलिए वो वीर था, बहादुर था, योद्धा था, और वो हर एक संघर्ष के अंदर, किसी भी प्रकार की समस्याओं के संघर्ष में वो क्या होता था, विजय प्राप्त करता था। क्या आज हमारे जीवन के अंदर ऐसा ही है? क्या हमारा जीवन उस दाऊद के समान है, जो परमेश्वर आज हमको ढूंढ रहा है कि मैं किसका अभिषेक करूं, मैं किस बेटी को चुनूं, किस बेटे को चुनूं? क्योंकि वो हमारे शरीर को नहीं देखता, वो हमारी बाहर की सुंदरता को नहीं देखता कि आप सुंदर लग रहे हैं या कैसे दिख रहे हैं, या आपका ढिंडोर कैसा है, आपका शरीर कैसा है। वो ये नहीं देखता कि आप ये नहीं देखते कि वो आप धनवान है, या आपके पास बंगला या गाड़ी है, या आपके पास अच्छा एजुकेशन है। वो ये नहीं देखता, वो देखता है आपके मन, क्या आपका मन क्या मेरे लिए पवित्र है, क्या आप अपने मन से उस जीते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, क्या उसके लिए कष्ट उठाते हैं, क्या आपका प्रार्थना का जीवन है। ये सारी बातें दाऊद के जीवन में थी। इसलिए कहा कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, और वो ये देखता है कि वाक्य में किसने मेरे को अपना जीवन दिया, कौन मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अब यह कई समय से यहाँ पर आ रहे हैं चंगाई के लिए, या वे परमेश्वर के संगति करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर खुद ये कहे, हाँ बेटा मैंने तुझे चुना है, हाँ मेरी बेटी मैंने तुझे चुना है। वो खूबसूरती नहीं देख रहा है, वो आप चाहे कितना भी रंग ढंग करके, या अच्छे साड़ियां या अच्छी पोशाक पहन करके आए, अच्छे पैंट और पतलून पहन के आए, परमेश्वर वो नहीं देखता। या आप कितने खूबसूरत लगते, नहीं, वो आपके हृदय को देखता है। मैं देखता हूं कि स्मार्टफोनों पर या घरों में प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोएं लगी, और लोग उनको क्या करते हैं, स्मार्टफोन में सेव करते हैं। घरों पे बहुत बड़ा बड़ा क्रॉस पे प्रभु यीशु मसीह की बहुत खूबसूरत फोटो लगाई गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना तो खूबसूरत था, वो कहता है मेरे चेहरे में दागी दाग थे, लोग मेरे चेहरे को देख करके मुंह मोड़ करके चले जाते थे, और मैं कोई खूबसूरत नहीं था, लोगों ने मुझे धिक्कार दिया, लोगों ने मुझे अपनाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह मन का पवित्र था, मन की सुंदरता थी प्रभु यीशु मसीह ने, और इसलिए उसने सबों से, इस सारे जगत से प्रेम किया, सारे पापियों से प्रेम किया और हमारा उद्धार किया। परमेश्वर मन को देखता है, ना कि चेहरे को नहीं देखता, आपके ढिंढोर को नहीं देखता, आप कैसे हैं, आपकी कार या आपके बंगले को या आपकी एजुकेशन नहीं देखता। आप कितने भी एजुकेटेड हो, उससे कोई मतलब, मन को देखता है। आज वो आपके मनों को देखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। क्या आपका मन परमेश्वर की ओर है? क्या आज आपने अपना मन परमेश्वर को लगाया है, या आज आप निर्णय ले रहे हैं कि आज इस वचन के द्वारा कि प्रभु जैसा दाऊद का जीवन था वैसे हम भी